अब यहाँ पे देखिए मजा अब आता है। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं गोग्राउंड देखें, अभी घर जाएंगे, यहीं से प्लान बना लिए होंगे। मेरा साला है, मामू है, साड़ू है, उन्होंने 6 लोग है, क्राउन बन जाऊंगा, नेक्स्ट 2 महीने में यहाँ पे आ जाऊंगा 2 लाख की इनकम से। राइट, मैं भी ऐसे समझा था। सबसे पहले घर में गया तो मेरी वाइफ ही सपोर्ट नहीं करे मेरे को। सामान लेके घर में जाके मैं सामान रखा, तेल यूज करो, वो तेल बाजू रख दिए, तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब पेस्ट देके पेस्ट लेके जाके वहां रखा, पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं समझा कोलगेट लेके जाके कचरे के डब्बे में फेंका, फिर वो डब्बे में से लाके धो के फिर इस्तेमाल कर रहे, वो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर उसका ढक्कन निकाला, फिर उसको ऐसा निचोड़ दिया पूरा कचरे में। अभी लेके आऊं, पेस्ट नहीं लेके आऊंगा तो अपना ही पेस्ट यूज हो गया। तेल का डब्बा था, लेके जाके ऊपर सज्जे के ऊपर रख दिया, उनको अपड़ना नहीं चाहिए। फिर हमारा तेल यूज करना शुरू करे। प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो भी पॉजिटिव हो गए, वो भी दोस्तों को प्रोडक्ट अच्छे हैं बोलना शुरू करें, मगर उनको भरोसा नहीं हो रहा। कोई भी हमारे घर पे अपलाइन मीटिंग बोलने आते, सर सही भी आते क्या पैसे, हमारे अपलाइन की हवा निकाल दे रहे थे। अब ये चैलेंज तो हर किसी के साथ आता। इसका सॉल्यूशन क्या है पता है? मैं बोला हमारे वाइफ को मीटिंग को चलो। जब मैं मीटिंग को लेके आया तो वो मैं दोनों मिलकर काम शुरू करे, उसलिए इतना फास्ट सक्सेस हुआ है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वाइफ को मीटिंग में नहीं लाते हैं, अरे ये क्या करती है, पकाती है, बर्तन धोती है, इसके ही काम के काबिल की नहीं है बोल के नहीं लाते। सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। पहले हम वाइफ को लेकर जाना चाहिए मीटिंग में। अगर वाइफ बिजनेस कर रहे हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे तो हस्बैंड को लेकर मीटिंग में चाहिए। बोल दीजिए हस्बैंड को, आप मीटिंग में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं तलाक दे दूंगी। मैं ऐसे ही करा, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या करा, मेरे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करा मैं आपको बताऊंगा। राइट, उसके बाद मेरे दोस्त, जब दोस्तों को बोला, फोन करा, जल्दी आधार कार्ड भिजा दो, मैं आपको साबुन चेंज करना है, 1 लाख की इनकम आएंगी। तो दोस्त क्या बोले, आज जो ब्रांड न्यू DUCD है हमारे श्रीनिवास जी मेरे टीम में, 6 महीने तक वो बोले क्लोज फ्रेंड थे, एक प्लेट में खाना खाते थे। वो बोला मैं तो नहीं करूंगा और तुम भी मत करो, तुम्हारा लाइफ खराब होगा। ऐसे के बहुत सारे देख रहे हैं हम, लोगों को पुलिस स्टेशन में डाल के पीठ फोड़ रहे हैं, आप मत जाओ। मेरे को उल्टा डरा रहे। मैं डेली सीडी सुन रहा हूँ, चार्ज हो रहा हूँ, लोगों में उनकी बात सुना नहीं, रुका नहीं, और मैं काम करते गया, नेक्स्ट करते गया। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, लोग फोन उठाना बंद कर दिए। हमारे जीजा जी को बोला, उनको जीजा ट्रैवल्स का ऑफिस उनके घर में रेंट में लेके चला रहा था, उनको जैसे प्लान बताया, प्लान होते ही वो ऐसा हाथ पकड़ के घर में लेके गए, जाके इधर आओ, अलमारी निकाल के, ये मैं फलानी कंपनी करा, ये फलानी कंपनी करा, ये फलानी कंपनी करा, इतने कंपनी देखा। बोले मेरी हवा निकल गई। फिर दोस्त मना करे, रिलेशन भी मना करे, तो भी मैं सीडी सुनते गया, आगे बढ़ते गया। फिर उसके साथ रिलेटिव्स, ये तो बहुत शानदार लोग होते हैं रिलेटिव्स। मैं गया, प्लान बताया, बताने के बाद 1000 रुपये का प्रोडक्ट मुश्किल से लेने के बाद प्लान सुने, उसके बाद कोई मीटिंग में नहीं आए, कोई बिजनेस में नहीं आए। मगर जब भी मैं अगर बाहर जाता हूँ, हमारे वाइफ, मेरे जो सास होते हैं ना, उनके बहन हमारे वाइफ के खाला होते हैं, उनके पास जाके बताया, उनके बच्चे तीनों सॉफ्टवेयर पढ़ रहे, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे। जब भी वो हमारे वाइफ को फोन करते हैं ना, अच्छे हैं सब लोग, क्या सलीम नहीं है घर में, साबुनों की मीटिंग में गए क्या, साबुनों की मीटिंग में गए क्या। अभी हमारे वाइफ घर आने के बाद मेरे से बोलना रोना, मैं बोलूँगा एक दिन आएगा, फिक्र मत करो तुम। कोई रिलेटिव मेरे साथ नहीं दिया, कोई रिलेटिव। हम दावत में जाना बंद कर दिए 2 साल तक। कोई मौता में नहीं गया, कोई दावत में नहीं गया, कोई फंक्शन में, पूरे बंद। पूरा किसी का भी फोन आता मैं बोलता 2 साल तक मैं आऊंगा नहीं, 2 साल तक आऊंगा नहीं, सीधा बोल दिया मैं। राइट, उसके बाद अभी जो लोग मेरे वाइफ को बोलते थे साबुनों की मीटिंग में गए, वो उनके बच्चों को बोल रहे हैं, वो लोग सॉफ्टवेयर पढ़े, 70,000 की इनकम है बच्चों की, दोनों की जॉब लगी, एक तो पैदल हो गए। और वो आज बोल रहे हैं उनके बच्चों को, सलीम देखो 7th क्लास पढ़ के 4 लाख के ऊपर की इनकम ले रहे, तुम लोग इतना पढ़ के जाओ वेस्टेज करो, बोल रहे हैं। अभी वो बेटे सुनने को तैयार नहीं है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, वो मेरे बात नहीं सुने तो उनके बच्चे उनकी बात थोड़ी सुनेंगे, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता। तो आप अगर रिलेटिव नहीं सुने बोल के रुक जाएंगे, फ्रेंड नहीं सुने बोल के रुक जाएंगे, आप वहीं पे रुक जाएंगे। आपको पता है बारिश के पानी में क्या होता है, पानी होता है। हेलो, जो बारिश का पानी आता है उसमें क्या पानी होता है, तूफान का जो पानी आता है उसमें भी क्या होता है, पानी होता है। मगर बारिश के पानी से हम खेलते हैं, तूफान का पानी हमारे से खेलता है। बारिश के पानी से हम लोग खेलते हैं, तूफान का पानी हमारे से खेलता है। अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे ना,
धीरे धीरे 2 दिन में एक प्लान, 3 दिन में एक दिन प्लान करेंगे तो आपसे खेलेंगे। अगर आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो स्पीड की बहुत जरूरी है। मैं स्पीड से काम करा, यहाँ पे आपको बता दूंगा। मेरे नाइबर्स, अभी मैं नाइबर्स को भी बताया प्लान, घर में जाके फ्लेक्साइल का डेमो बताया, साबुन का डेमो बताया, प्लान बोला, सब करा, प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट लेके फिर यूज़ करके वापस भी दिए। नाइबर्स बहुत कैसे होते हैं वो, अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो नीचे पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं ड्रेस, पहले मैं वेस्टेज में आने से पहले टी शर्ट जीन पैंट पहनता था। ड्रेस कोड जब पहन के निकला घर से बाहर, टाई वगैरह लगा के, जो नई दुल्हन जाती है ना गली में से ऐसा, तो लोग देख के हंसने लगे मेरे को। हमारे गली में जो नाइबर्स, बिजनेस में तो आए नहीं, ऊपर से हमको बिजनेस करने के लिए बहुत तकलीफ दिए। उसके बाद भी हम उनकी बात भी नहीं सुने, हम आगे प्लान बताते गए। आपको बताऊंगा कैसे प्लान बताएं। हमारे जो ससुर जी है वो तो बहुत डेंजर है। मैं, तुम जॉब कर रहे, ड्राइविंग कर रहे हैं, अच्छा 8-10 हज़ार की तनख्वाह है बोल के जॉब में तो लड़की को दिया, तुम साबुन तेल का बिजनेस लेके फिर रहे हैं। मैं मेरे साले को, जो हमारे वाइफ के भाई को घर पे बुलाया, कोई भी नहीं सुने तो नहीं सुने, ये तो सुनेगा ही सुनेगा, मेरा साला है, ऐसा कैसे नहीं सुनेगा। बुलाया, घर पे पलंग पे बिठाया, प्लान बताया, बताने के बाद वो प्लान सुनने के बाद फिर वो ड्रीम को देखा। मैं कुछ दुकान पे लाने गया तो मेरे बेटी से बोला, हमारे साला जो अभी डायमंड डायरेक्टर है, तो मेरे पापा पागल हो गए क्या, रहते हैं टीनों के घर में, 2 करोड़ का घर लिखे, वो भी माने नहीं, 6 महीने नहीं माने। फिर उसके बाद ऐसा तैसा उनको मीटिंग में लेके आए, वो मान लिए, 2500 का कंसिस्टेंसी दिलाया, घर को लेके गया। उसमें सब प्रोडक्ट रखने के बाद हमारे ससुर जी आए, इतने महंगे प्रोडक्ट, हम 10 रुपये का साबुन यूज़ करते हैं, ये 35 रुपये का साबुन, कहीं को ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो शुरू कर दिए। अब मैं बोला इसका चैलेंज, ये चैलेंज है, इसको कैसे ओवरकम करना है। मैं उस दिन बोला, एसपी भारिल सर हमारे हैदराबाद आ रहे हैं, हल्ला बोल कुछ मीटिंग थी उस टाइम पे, वो साहब आ रहे हैं, आप अगर ये मीटिंग में आए तो मैं आपका दामाद हूँ, आप मेरे ससुर हैं, अगर मीटिंग में नहीं आ रहे मैं आपका दामाद हूँ, आपको घर आना बंद, घर आना बंद बोल दिया। जबरदस्ती मीटिंग में आके बैठे हैं, और वो सेशन सुनने के बाद जो बेटे को मना कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसके बाद उल्टा गाली दे रहे, तू बिजनेस नहीं करता, कमबख्त, बिजनेस कर, मीटिंग में जा, प्लान जा, मैं देखूंगा, मैं तेरे को पैसे दूंगा, उल्टा हो गया। और उसके बाद FRU में आए, वो एसपी भारिल सर के बात अच्छे रहते, मैं सुनता हूं बोल के FRU में भी आए, वो फैमिली यूनियन में भी आए दिल्ली, राइट। तो चैलेंज आए तो हम क्या करते, वहीं देख लेते बैठते, उसको ओवरकम कैसे करना, तो बहुत आसान है, हम करें तो आसान है, नहीं करेंगे तो बहुत फिर वही होता है। अब इसके बाद बहुत जबरदस्त चैलेंज, पैसे नहीं है। कितने लोगों को लगता है, सबको होता है ना प्रॉब्लम, हर किसी को आता है, मेरे को पता है, हर किसी को पैसों का चैलेंज, नॉर्मल जिंदगी में पैसों की चैलेंज आती है, तो आप बिजनेस शुरू करें तो कैसे नहीं आएगी, 100% आएगी। ऐसा ना हो, पीछे से आवाज नहीं आ रही, ऐसा ना हो। तो मेरे पास भी पैसे की चैलेंज थी पहले से। हमको हर महीना, आप लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वाइफ एंड हस्बैंड है, आप कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे होंगे, या नहीं तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। मगर जब मैं बिजनेस शुरू करा, मेरे पास हर महीना 70,000 में पे करना है। हर महीना 5 दिन लोगों के पास खर्चा पूछने जाता था मैं, और लोग क्या करते थे पता है, इसको सलीम को कैसा भी अर्जेंट जरूरी है, मैं पूछता था अर्जेंट है, कैसे भी 3% में हुआ परवाह नहीं, मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो बोलते थे ठीक है कल आ जाओ घर पे। मैं उनके घर पे जाता था, अरे वो बंदा जो देने वाला फोन नहीं उठा रहा, दूसरा है जो बंदा देने वाला 4% में दे रहा, तो क्या करना चाहिए, मजबूरी है, ठीक है कौन सा केक दे दो। तो वैसा करके भी मैं, चैलेंजेस आए तो वैसा करके भी मैं बिजनेस को, इतनी परेशानी हुई, खाने को तकलीफ होती थी। हमारे वाइफ को मैं जब तक क्राउन बना, जब तक उनको पता नहीं इतना खर्चा है, और मैं खर्चा वाला कोई फ़ोन करे तो फ़ोन कट करके बाहर जाके फ़ोन बात करता था, किसी को खर्चा पूछना है तो घर में नहीं बात करता था, बाहर जाके पूछता था, ऐसा सिचुएशन था। खाने की परेशानी थी हमारे। 1 साल मैं ट्रैवल्स का जो बिजनेस था, 500-500 रुपये फ्रूट्स लेके आके बच्चों को देता था, मगर 1 साल ऐसा गया, 1 फ्रूट भी नहीं लेके आया मैं, घर में 1 फ्रूट नहीं लेके आया। मेरी वाइफ बच्चों को लेके उनकी सहेली के घर में बैठे जाके, उनके हस्बैंड मैंगोस लेके आए, समर का सीजन था, वो मैंगोस देख के हमारा लड़का बोला, छोटा था, मैंगो पूछा, तो हमारे वाइफ दोनों बच्चों को लेके घर पे आ गए। अब वो बोल रहा है मेरे को मैंगो चाहिए, तो हमारे वाइफ बोले, तो बच्चा फ्रूट्स के लिए तंग कर रहा जी, ऐसा मेरे पास पैसे नहीं, 1 साल से लाया ही नहीं मैं, किसी से मैं 100 रुपये लेके उसके लिए, उन्हें बोला एक चाहिए पापा, 1 मैंगो चाहिए बस, ऐसा सिचुएशन था। 100 रुपये किसी से मांग के लेके जाके उसको आम खिलाया मैं 1 साल तक। हम किसी को बोले नहीं, मेरे कान पैसे नहीं, और किसी को बोला नहीं मैं।
हम बीदर को मीटिंग आते थे 135 किलोमीटर हैदराबाद से, जेब में 10 रुपए रख के मैं मीटिंग को गया। ऊपर मीटिंग चल रही, भूख लग रही, नीचे आके पार्ले जी बिस्किट खाएंगे बोल के आए, तो 2 डाउनलाइन पीछे आ रहे थे। मैं बोला मैं अब भी आ रहा हूँ, ऊपर जाऊँ। अगर वो डाउनलाइन भी मेरे साथ चाय पीएंगे तो मेरे के पैसे कहाँ हैं? है 110 रुपये। नीचे आके चाय पी के 2 रुपये का पार्ले जी बिस्किट खा के फिर ऊपर गया मैं। ऐसा सिचुएशन, ऐसा चैलेंज था, मगर कभी रुका नहीं। या एक ही ऑप्शन था, या करेंगे या मरेंगे, करना है या तो मरना है, 2 ही ऑप्शन था।